गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, स्क्रू गेज। यस, हम लोग पिछले क्लास में बर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़े थे। और जैसे कि बर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे भी लेंथ ही मेजर होता है यार, लेकिन इससे उससे भी छोटा और एक्यूरेट लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है स्क्रू गेज। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को पढ़े लोग, ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, जिसे हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं लोग, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि इसके पीछे का क्या कहानी है। ठीक है, देखिए ये विलियम गास्कोन नाम से एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बनाया है ये स्क्रू गेज। ठीक है, उनका नाम है विलियम गास्कोइन। दिस इज, देखिए कहते हैं कि ये विलियम गास्कोइन साहब जो थे, एक अपने डेकेड का, अपने एरा का एक महान फिजिसिस्ट थे, महान एक मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने बचपन से ही, उनका जो पढ़ाई लिखाई जो था वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ था, और वो 17th सेंचुरी में ये बनाए थे स्क्रू गेज को। और जो बर्नियर कैलिपर साहब जो थे, वो बर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट थे उसको 16th सेंचुरी में बनाए थे। ठीक है, तो मतलब उनके बनाने के बाद 50-100 साल बाद में इन्होंने बनाया एक और नया इंस्ट्रूमेंट जिसे हम लोग स्क्रू गेज बोलते हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का खास बात ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है उससे भी छोटा लेंथ को मेजर कर सकता है और उससे भी एक्यूरेट मेजर कर सकता है। ठीक है, तो भाई बर्नियर कैलिपर साहब तो बनाकर चले गए अपना एक इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग बर्नियर कैलिपर, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और उसके बाद में इनका एंट्री होता है और बोले कि यार हम भी कुछ बनाएंगे यार, बर्नियर कैलिपर के जैसा हम भी कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। और उन्होंने बनाया स्क्रू गेज। इसे हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आखिर होता कैसे है, सवाल ये आता है। तो यह भी कोई बड़ा डिफ़िकल्ट इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। हालांकि बर्नियर कैलिपर के कंपेयर में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेजर जो हम लोग करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। जिस प्रकार से बर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट था, तो इसमें भी लिस्ट काउंट है। जिस प्रकार से उसमें रीडिंग था, इसमें भी रीडिंग करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के बाद में हम लोग ये जानेंगे कि इसका काम क्या है और इसका यूज क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या क्या बना रहे हैं इस वक्त। यही है स्क्रू गेज। दिस इज, देखिए फ्रेंड्स, तो यही है स्क्रू गेज। इसे हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं यार। सोचिए लो, कोई यह भी बड़ा सा कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है। और इसमें भी स्केल होता है, जैसे कि उसमें मेन स्केल था, बर्नियर स्केल था, इसमें भी होता है। और मैं वो सारा आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेन स्केल ये होता है, टिक 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 टिक
0। इसको मैं ऐसे कर देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसको हम लोग यहाँ पे फ्रेम बोलते हैं लोग, फ्रेम, ठीक है। और इसको हम लोग स्टड बोलते हैं लोग, स्टड, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लोग स्पिंडल, स्पिंडल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं लोग स्लीव। और इसको जो है ना, ये जो मेन स्केल दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं लोग मेन स्केल, या इसको लीनियर स्केल बोलते हैं लोग, ठीक है। मेन स्केल या लीनियर स्केल, और ये जो है ये इसको बोलते हैं लोग सर्कुलर स्केल, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं लोग रैचेट बोलते हैं लोग, रैचेट, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं लोग, और इसका नाम क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्ट्रक्चर तो बना दिए आप, लेकिन इसका थोड़ा सा यूज क्या है, किस प्रकार से यूज करते हैं, ये थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे कि मैं बताया हूँ कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में प्रैक्टिकली सबसे बेहतरीन तब समझ में आता है जब वो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो करते हैं लोग, या फिर उस इंस्ट्रूमेंट को खुद इस्तेमाल करके, यूज करके देखते हैं, तो ठीक है। लेकिन हम लोग बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो होता है ना, ये फ्रेम जो होता है, फ्रेम, इससे स्टेबिलिटी मिलता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है। और ये जो है स्टड जो है ना, इसको कुछ नहीं, ये जो रॉड जो है ना, ये मूव करता है, इस साइड मूव करता है। इसको हम लोग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नचाते हैं इसको, ये सर्कुलर स्केल जो है इसको इस प्रकार से, तो ये जो है रॉड आगे आता है, ठीक है। और इस प्रकार से नचाते हैं लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रॉड पीछे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये आता है, ठीक है। और जो है ये कुछ नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये जो है ये इसी का पार्ट है, ये फ्रेम का पार्ट है। और यहाँ पर जो है ना लीनियर स्केल जो है, ये लीनियर स्केल है, ठीक है, जो कि दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे। और ये जो है ना, ये इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। और ये सर्कुलर स्केल का खास बात ये है ना कि ये मूव कर सकता है, जैसे कि मैं बोला कि क्लॉकवाइज में चाहिएगा इस प्रकार से क्लॉकवाइज, और इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब इसको क्लॉकवाइज ना चाहिएगा, तो ये जो है ये जो स्पिंडल है, ये पीछे की तरफ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्पेस और ज़्यादा बढ़ते जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और जब इसको एंटी क्लॉकवाइज ना चाहिएगा, तो ये स्पिंडल जो है ये पास आते जाएगा, इसमें पूरा यहाँ पे टच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये रिचेट है, सर बोलिए सर इसका क्या काम है, रैचेट का क्या काम है यहाँ पे। तो रैचेट का ये काम है कि जब हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, जैसे कि हम लोग को यहाँ तक ही फिक्स करना है, ठीक है, इतना डिस्टेंस में फिक्स करना है, ठीक है। तो ये रैचेट से को ना हम लोग टाइट कर लेते हैं, ताकि ये जो है ये अपने आप मूव ना हो, इसको पकड़ा जाए तो ये मूव ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको नचा कर इस प्रकार से टाइट कर लिया जाता है। खास बात इसका रैचेट का ये है कि अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव होता है। जैसे कि बोतल का जो ढक्कन होता है ना, कैप जो होता है, उसको नचाते हैं लोग उसी प्रकार से, ठीक है। तो इसका तो मतलब समझ में आ गया। ये स्टड कुछ खास नहीं होता है, बस इसको स्टेबिलिटी देने के लिए है। फ्रेम भी कुछ नहीं है। ये स्पिंडल जो है ये आगे पीछे मूव कर सकता है, और ये लीनियर स्केल जो है ये एक जगह स्टेबल रहता है, और सर्कुलर स्केल जो है ये रोटेट करता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। और रैचेट जो है ये भी एक इसको एक ना लॉक की तरह काम करता है, कि बोलते हैं ना जैसे कि उसमें एक स्विच था वर्नियर कैलिपर में, उसी प्रकार इसमें रैचेट है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन कीजिए लोग, और हम इसके आगे के जो भी बातें हैं बताता हूँ। हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये तो देख लिए लोग कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। लेकिन इससे हम लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड हम लोगों को तो मेजर ही करना है
और यही सीखना है कि आखिर इससे मेजर किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, इसका खास बात ये है कि बर्नियर कैलिपर से ना ये और एक्यूरेट और छोटे चीज़ों को मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे कि ये वायर के डायमीटर फाइंड कर सकता है, जो कि कॉपर का वायर होता है ना, वो पतला पतला कॉपर का वायर जो होता है, और जो ये वायरिंग जो होता है दीवारों में, ये छोटा पतला पतला जो भी वायर होता है, इसको उसका डायमीटर जो है ये फाइंड कर सकता है। ठीक है, इसका खास बात ये है, जबकि बर्नियर कैलिपर से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेट ये फाइंड करेगा। ठीक है, और इससे फाइंड करना आसान है। ठीक है, तो देखिए आखिर हम लोगों का ना ये इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, एक सर्कुलर स्केल और मेन स्केल, इसी का हम लोग यूज देखेंगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सर यहाँ पे हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है। कुछ इसका नीचे बनाइए और उस पार्ट को बड़ा करके दिखाइए, तब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग तब तक इसको मिटाते हैं, स्पेस बना लेते हैं कुछ। देखिए इसी पार्ट को हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा करके बनाते हैं। यस, दिस टाइप। ये जो है रैचेट हो गया। ठीक है, देखिए और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना इस प्रकार से ठीक है, अब देखिए लो, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा फाइल करके दिखाएं लोग, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इसका एक यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग आइडियल बोलते हैं लोग। तो देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जब कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट बनता है तो उसको हम लोग परफेक्ट बनाते हैं लोग, उसमें कम से कम एरर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग जीरो एरर बोल लेते हैं। एक केस में मान लेते हैं लोग कि इसमें कोई एरर ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर इस केस में कोई एरर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि इस स्पिंडल को हम लोग यहाँ तक अगर लाते हैं, ठीक है, तो उस केस में ना इसका जो है ना ये जीरो जो है, ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो है और मेन स्केल का जो ये है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेन स्केल का, ये ना मतलब कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग मानेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो माइक्रोमीटर है, जो स्क्रू गेज है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस केस में हम बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हम लोग बना दिए लोग। अब हम लोग सवाल आता है कि आखिर सर इससे मेजर किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक ये एल लेंथ का एक वायर रख देते हैं। ठीक है, और पूछेंगे कि इसका मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, इसका मेजरमेंट क्या होगा, तो देखिए तो इस स्केल को हम लोग बनाते हैं लोग। ठीक है, इसके मेजरमेंट के हिसाब से आपको एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि इसका हम लोग का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, जीरो और ये जो है ना कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, देखिए क्या मैं बना रहा हूँ उस हिसाब से।
अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग इसको इसमें इसका मेजर करना है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का जो है स्क्रू गेज पे कुछ इस प्रकार से रीडिंग दिखाई दिया, जिसको हम लोग इसको लीनियर स्केल और इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर स्केल को सी एस से हम लोग डिफाइन करते हैं, लीनियर स्केल को एल एस से, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से रीडिंग आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को मेजर करना है, ठीक है, इसको मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए जिस प्रकार से बर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता था, रीडिंग होता था, मेन स्केल डिवीजन होता था, बर्नियर स्केल डिवीजन होता था, उसी प्रकार से ना मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे, ताकि हम लोग उससे ये मतलब फाइंड कर सके कि मेजरमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए तो हम लोग को कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब ये मेन स्केल हो गया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, बोलिए कि सर ये मेन स्केल और ये इसके बीच में कुछ बताइए सर, कुछ ये इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, जैसे कि बर्नियर कैलिपर में ये मेन स्केल के बीच में ये जो डिवीजन था, इसका वो 1 mm था, 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर था। तो इसका इस लीनियर स्केल में भी उसी प्रकार से होगा, इसका जो डिवीजन होगा वो 1 mm होगा या फिर 0.1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आखिर आप लोग बोलिएगा कि इसको कम से कम कितना हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कम से कम कितना, जैसे कि बर्नियर स्केल में कम से कम जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते थे वो लिस्ट काउंट के इक्वल टू, ठीक है। तो उसमें भी लिस्ट काउंट के इक्वल टू फाइंड करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि सर हम लोग लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। चलिए तब तक मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए, इसको हम लोग नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसमें भी एक मतलब, पहले तो हम कुछ इसका टर्म है जो बता देता हूँ, LSD, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे लीनियर स्केल डिवीजन। लीनियर स्केल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, ये जो लीनियर स्केल जो है, इसका जो ये बीच का जो ये गैप है ना, इसी को डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। और इसके बीच का जो गैप है, इसको बोलेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसको सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए, अब ये इतना तो समझ में आ गया, ये लीनियर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। और हम लोग LS लिखेंगे, इसका मतलब होगा लीनियर स्केल, ठीक है। और जब हम लोग CS लिखेंगे तो इसका मतलब होगा सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये जो है, मैं इस टर्म का यूज करूंगा, ज़्यादातर इस टर्म का यूज करूंगा, क्योंकि इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए, एक टर्म इसमें आता है पिच, ठीक है, पिच एक टर्म आता है, PITCH। ये क्या होता है सर, पिच क्या होता है? तो देखिए, पिच जो होता है ना, ये जो सर्कुलर स्केल जो है ना, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हम लोग पूरा एक रोटेशन मूव कराएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि ये है, ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे आप लोगों को ये सामने दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का, और इसको हम लोग एक रोटेशन करके ऐसे, फिर से हम लोगों को ब्लू कलर यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 रोटेशन, ठीक है। उसी प्रकार से इसको 1 रोटेशन मूव कराया जाएगा सर्कुलर स्केल को, और ये लीनियर स्केल जितना आगे या पीछे मूव करेगा उसी को हम लोग पिच बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग n टाइम्स ऐसे रोटेट किए लोग, फुल रोटेशन, ठीक है, n टाइम्स n रोटेशन, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n रोटेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ n रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ n रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि टू टाइम्स हम लोग इसको मूव किए लोग, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि 2 टाइम्स में हमारा डिस्टेंस मूव हुआ, मान लीजिए कि पिच निकाले लोग, ठीक है, और 2 टाइम्स मूव कराए लोग हम लोग, ठीक है। और 2 टाइम्स में
ये हमारा 2 mm मूव कर गया, ठीक है। और कितने 2 mm जो लीनियर स्केल मूव किया है ये कितने टाइम्स रोटेट कराने पे किया है, 2 टाइम्स। तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि पिच का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, 1 mm आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखिए मैं इसे मिटाकर मैं बता रहा हूँ। देखिए पिच जो यहाँ पर लिखे हैं आप लोगों को साफ से शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए ये जो पिच का जो फार्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड इन एन रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हम लोग इसको 5 रोटेशन इस सर्कुलर स्केल को रोटेट किए लोग, पिच निकालना है हमें, ठीक है। और 5 रोटेशन में हम लोग का जो है ये 16 mm जो है, ये सर्कुलर स्केल जो है 16 mm मूव कर गया, ठीक है। अगर हम बताए थे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे लोग तो ये इस साइड जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में इस साइड जाएगा, ठीक है। अलग अलग स्क्रू गेज का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है, जो हम लोग इस प्रकार से मूव करके देख लेंगे। तो सवाल यह है कि हम लोग 5 टाइम्स इस सर्कुलर स्केल को पूरा रोटेट किए लोग, 5 रोटेशन, तो 16 mm मूव किया। तो कितने टाइम्स रोटेट किए लोग, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे और जो इसका आंसर आएगा वही हो जाएगा पिच, ठीक है। तो ये जो एक कोई भी बोलेगा कि पिच क्या होता है, तो हम सिंपल सी बात है कि बोलेंगे कि मान लीजिए कि हम लोग एक रोटेशन कंप्लीट कराएं लोग सर्कुलर स्केल का, और लीनियर स्केल जितना मूव किया उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो वो पिच हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें टर्म आता है लिस्ट काउंट, ठीक है, लिस्ट काउंट आता है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। चलिए तब तक हम ये इसे नोट डाउन कीजिए लोग आप लोग तब तक। चलिए हो गया, चलिए मिटाते हैं हम। मैं सारे फार्मूलों को एक जगह लिखवा दूंगा यहाँ पे। देखिए हम लोग लिस्ट काउंट समझते हैं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में एलसी भी बोलते हैं लोग, जो कि वर्नियर कैलिपर में आप लोग इस बात से परिचित हैं लोग। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए ना हम लोग पिच से, ठीक है, पिच इसका फॉर्मूला होगा पिच डिवाइडेड बाई ये सर्कुलर स्केल में ना ये जो डिवीजन है ना, ये पूरा डिवीजन, ठीक है। तो ये पूरा डिवीजन कितना होता है, कोई भी आइडियल स्क्रू गेज में 100 होता है, 100, ठीक है, 100 होता है। तो मान लीजिए कि इसमें कितना डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो इससे हम लोग का लिस्ट काउंट निकल जाएगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में देगा कि सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 50, सर्कुलर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो पिच में 200 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, जितना मतलब सर्कुलर स्केल का डिवीजन होगा। लेकिन आमतौर पे जो एक आइडियल जो स्क्रू गेज होता है, माइक्रोमीटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, स्क्रू गेज को ही माइक्रोमीटर बोलते हैं। तो ये आइडियल केस में ना 100 डिवीजन होता है, ठीक है, 100, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियल केस में हम लोग 100 मानेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग समझ रहे होंगे कि पिच जो होता है ना, आइडियल केस में जो पिच होता है ना वो 1 mm के इक्वल टू होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए मान लीजिए कि आइडियल केस का हम लोगों का लिस्ट काउंट निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, पिच डिवाइडेड बाई 100, इसमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ, जो कि ये फार्मूला है, 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से। तो ये 1 mm डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया लिस्ट काउंट, 0.01 mm हो गया, ठीक है। तो एक आइडियल स्क्रू गेज में ना लिस्ट काउंट जो होगा 0.01 mm होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब लिस्ट काउंट और पिच तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक चीज आता है रीडिंग। आखिर रीडिंग क्या होता है, तो इसे नोट डाउन कीजिए लोग, हम रीडिंग पे आते हैं तब तक। चलिए हो गया, चलिए हम मिटाते हैं इसे। रीडिंग क्या होता है,
देखिए रीडिंग क्या होता है, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से होता है, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल रीडिंग को हम लोग TR से डोनेट कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो देखिए जैसे कि बर्नियर कैलिपर में क्या होता था, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल रीडिंग, उसी प्रकार से इसमें भी लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो लीनियर स्केल रीडिंग प्लस इस सर्कुलर स्केल रीडिंग को ना हम लोग लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइड, ठीक है। जैसे कि बर्नियर कैलिपर में भी कॉन्साइड का नाम सुने होंगे, तो कॉन्साइड का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कि ये है ना, ये मेन स्केल का जो ये लाइन है, और यहाँ पे जो ये जो कॉन्साइड है, जैसे कि यहाँ पे कितना पर कॉन्साइड किया है, 47 पर किया है। उसी प्रकार यहाँ पे 48 पे करेगा, 49 पे करेगा, 5 पे करेगा, 0 पे करेगा, तो उसी हिसाब से कॉन्साइड बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉन्साइड ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये जो है रीडिंग का आप लोगों का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दिस इज, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए लोग। अब देखिए, अब जितना फार्मूला है ना, पिच का, लिस्ट काउंट का, तीन ही फार्मूला है इसमें, पिच का है, लिस्ट काउंट का है और रीडिंग का है, ठीक है। हम उसे एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में और नोट करने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए पहले हम पिच का देखते हैं। पिच का क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन एन रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल रोटेशन, ठीक है, या फिर एन रोटेशन, ठीक है। अब देखिए लिस्ट काउंट का क्या होगा, अब पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब देखिए, अब 3 नंबर में है रीडिंग, जिसे बोलते हैं टोटल रीडिंग, इज इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब इसी लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को ना इस प्रकार से लिख देते हैं, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग को इस प्रकार से लिख देते हैं, लिस्ट काउंट इनटू एन, वेयर एन इज कॉन्साइड ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए लोग। ये अलग है, इसको नहीं करना है। यही 3 फार्मूला है और इसी 3 फार्मूला के थ्रू हम लोग सारा मेजरमेंट को, रीडिंग को कर लेते हैं इस माइक्रोमीटर यानी स्क्रू गेज से। चलिए तब तक आप लोग राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। हम लोग बर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज का भी रीडिंग निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग एक कुछ रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया और ये हो गया मेन स्केल, ये को ओके, और ये हो गया हम लोग का सर्कुलर स्केल, ठीक है, देखिए
देखिए फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस प्रकार से रीडिंग हमें दिखाया गया है, ठीक है। और इसका जो खास बात ये है ना, ये आइडियल स्क्रू गेज है। आइडियल स्क्रू मतलब कि जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब तो भाई हम जैसे कि इसमें से हमें पहले तो पिच फाइंड करना है। आप लोग पहले पिच फाइंड करके दिखाइए लोग। 2 नंबर में लिस्ट काउंट और 3 नंबर में रीडिंग, ठीक है। अब देखिए, आप तो भाई आप लोग कंफ्यूजन में होगा कि सर क्या क्या मतलब क्या क्या करना है सर। तो चलिए तब लोग इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीके से समझिएगा कि एक ही क्वेश्चन में ये तीनों फाइंड आउट करना आप लोग सीख जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पिच फाइंड आउट करना है। पिच का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल डिवाइडेड डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, ठीक है। देखिए, टोटल रोटेशन ऑफ नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, जैसे कि इसमें जो है हमारा 5 रोटेशन किए लोग, 14 mm जो है ट्रेवल किया है, ठीक है। और कितना रोटेशन में किया है, मैं क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। 15 रोटेशन किया है। और एक सेकंड, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा आप लोगों को बाहर। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो हमारा लीनियर स्केल जो मूव किया है 14 mm किया है, ठीक है। और कितने रोटेशन में किया है, नंबर ऑफ रोटेशन जो है, नंबर ऑफ रोटेशन है वो मान लेते हैं कि 7 है, ठीक है। 7 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पिच का फाइंड आउट करना है। तो लीनियर स्केल द्वारा कितना डिस्टेंस किया गया है, 14 mm, ठीक है। और कितना नंबर ऑफ रोटेशन सर्कुलर स्केल कितना रोटेट किया है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 से डिवाइड कर दिए लोग, यानी कि 2 mm, यानी कि पिच जो है हम लोग का 2 mm आ गया, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं क्या बोला था कि सर्कुलर स्केल को कितने टाइम्स हम लोग रोटेट करते हैं लोग, ठीक है। तो 7 टाइम्स रोटेट किए लोग, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए, अब कितना उस रोटेशन में कितना ये लीनियर स्केल आगे बढ़ा, तो 14 mm। तो क्या फार्मूला बताए थे हम कि लीनियर स्केल डिस्टेंस कवर्ड बाय n रोटेशन डिवाइडेड बाय n टोटल रोटेशन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 14 mm, और कितना रोटेशन में किया, 7 रोटेशन में, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 mm हो गया। अब देखिए लिस्ट काउंट का क्या फार्मूला बताए थे हम, पिच डिवाइडेड बाय डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है, मैं इसको बोला हूँ जीरो एरर का ये है। तो आमतौर पे जितने भी स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर होता है, उसमें सर्कुलर स्केल डिवीजन जो होता है 100 होता है, ठीक है, 100। तो इसमें हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है हम लोग 100 मान लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सब 100 मान लेंगे, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन में 50 दिया रहता है, किसी में 500 दिया रहता है, किसी में 200 दिया रहता है, लेकिन एक आइडियल जो स्क्रू गेज जो होता है उसमें 100 दिया रहता है। तो देखिए लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच कितना हो गया, 2 mm डिवाइडेड बाई 100 दे दिया, तो कितना हो गया, 0.02 mm जो है लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि कम से कम कितना डिस्टेंस हम लोग इस स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। तो कम से कम इतना डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं लिस्ट काउंट के इक्वल टू, यानी कि 0.02 mm। अब देखिए, अब आता है हम लोगों का रीडिंग आता है 3 नंबर में। तो रीडिंग जो है, रीडिंग क्या होता है, टोटल रीडिंग हम लोग इस TR से डोनेट करते हैं। लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यही ना फार्मूला होता है। और दूसरा होता है लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू n, ठीक है। अब देखिए लीनियर स्केल रीडिंग मतलब क्या होता है कि इस स्केल पर ना कितना
यहाँ पे टच हुआ है। तो यहाँ पे लीनियर स्केल रीडिंग जो दिखा रहा है 14 दिखा रहा है 14, तो यहाँ पे हम लोग 14 लिख सकते हैं। 14 प्लस लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट है हमारा 0.02 mm, 0.02 mm, ठीक है। प्लस एन क्या है, एन मैं क्या बताया था कि एन जो है ना वो कोइंसाइड करेगा सर्कुलर स्केल और लीनियर स्केल के जो ये है कोइंसाइड करेगा। तो ये लीनियर स्केल का जो ये फ्रेम है ये कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल का 7 कर रहा है, 7। तो हम इसको एन के जगह पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट काउंट इनटू एन होता है। तो 14 प्लस कितना हो गया 0.14 mm, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 14 mm, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब कि टोटल रीडिंग जो होगा, मतलब कि ये इतना mm का स्केल हम लोग वायर मेजर किए होंगे लोग, तब हम लोग का इस प्रकार से मेजर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। मैं इसे इरेज करता हूँ और एक और क्वेश्चन हम लोग देते हैं, मैं कराता हूँ आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। चलिए तो मैं इसे इरेज करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, तो एक बोर्ड पे आप लोगों का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इन 4 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कैप, मतलब कि कैप मतलब यहाँ पे ये शो करना चाहता है कि इसको सर्कुलर स्केल दिखाना चाहता है। कैप का मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द पिच स्केल इज 2 mm, ठीक है, जो कि लीनियर स्केल का जो लीनियर स्केल जो ट्रेवल किया है 2 mm किया है। इफ़ देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, जैसे कि मैं बताया था कि क्वेश्चन में दिया रहेगा डिवीजन, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन जो दिया है 50 दिया है, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 2 mm किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है ये सब डाटा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 50 डिवीजन, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर स्केल। देन फाइंड द पिच एंड लीस्ट काउंट। तो चलिए हम लोग करते हैं, फाइंड करते हैं। और क्या पिच का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस टेबल बाई, और हाँ, और जो रोटेशन जो है मतलब कि सर्कुलर स्केल को कितने टाइम रोटेट किए हैं लोग, तो यहाँ पे दिया है 4 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। तो चलिए पिच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन। देखिए डिस्टेंस कितना है 2 mm है, ठीक है, और नंबर ऑफ रोटेशन कितना है 4 है, मतलब कि 1/2 mm, ठीक है। पिच हो गया हम लोग का, पिच जो है 1/2 mm हो गया, ठीक है, यानी कि 0.5 mm। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए थे हम, पिच, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो पिच तो ऑलरेडी हम लोग का आ गया 0.5 है, 0.5 mm, और सर्कुलर स्केल डिवीजन क्वेश्चन में दिया है, सर्कुलर स्केल डिवीजन जैसे कि यहाँ पे दिया है इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल देन फाइंड द पिच एंड लीस्ट काउंट। तो बस सिंपल सी क्वेश्चन है, 50 दिया है। तो चलिए बना लेते हैं इसे हम लोग, कितना हो गया, इसे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.01 mm, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में दिया है कि इन 4 कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैप, मतलब सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल को ही हम लोग 4 टाइम से रोटेट करेंगे इस तरीके से। द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द पिच स्केल 2 mm, ठीक है,
और इफ़ देयर आर 50 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। और बस सिंपल सी फार्मूला को लगाना है और बना देना है, जैसे कि पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा नंबर ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 2 mm और नंबर ऑफ रोटेशन 4 कंप्लीट दिया है यहाँ पे, तो 4 हम लिख देंगे और कैलकुलेशन करेंगे 1/2 0.5 mm पिच आ गया, ठीक है। और लिस्ट काउंट क्या हो गया, तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बताए थे पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच कितना है 0.5 और सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया है 50, तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इतना आ गया, ठीक है 0.1 mm। तो चलिए यहाँ पे mm होगा, तो चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स हो गया, मैं इसे रीच करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स कि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अब हम लोग तो मेजर करना सीख लिए लोग, अब मतलब कि स्क्रू गेज खत्म हो गया, अब बस इसमें केवल और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नहीं, इसमें और एक टॉपिक बाकी है जिसको हम लोग बोलते हैं लोग निगेटिव एरर पॉजिटिव एरर, जो कि हम लोग वर्नियर कैलिपर में भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग का मेन स्केल हो गया, ठीक है, और ये हो गया सर्कुलर स्केल, ठीक है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, तो ये है एक स्क्रू गेज का जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। देखिए हम क्या बोले थे कि कोई भी आइडियल स्क्रू गेज में जो जीरो जो होगा ये मेन स्केल से रैकरिंग करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना एरर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये जीरो जो है ये मेन स्केल से रैकरिंग नहीं कर रहा है, नीचे दिया है इसका जीरो। समझ में आ रहा है कुछ, नीचे जीरो दिया है इसका नीचे। अब देखिए, अब आप लोग सोचिए कि सर ये तो एरर हो गया सर, अब इससे किस प्रकार से मेजर किया जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी स्क्रू गेज में अगर ये रेफरेंस लाइन से नीचे जीरो दिया होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एरर, ठीक है, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अगर तो सर बोलिएगा कि सर मतलब क्या करना होगा सर, मतलब पॉजिटिव एरर आ ही गया तो क्या होगा, मतलब एरर को इसमें भी 2 टाइप्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। और देखिए यही जीरो जो है, यही जीरो है, अगर ये ऊपर होता तो नेगेटिव एरर है, जो कि हम उस पे आएंगे लोग। तो देखिए आखिर इस केस में किया जाए सर, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि हम लोग को रीडिंग ही फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या होगा लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कंसाइड। तो कंसाइड तो सर यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है सर, मतलब जीरो हो गया है। तो कितना मतलब इसमें एरर है, आखिर ये एरर फाइंड करना है कि जो इस प्रकार से जो दिया होगा उसमें कितना मतलब ये कितना एरर है इसमें। तो देखिए हम अभी फाइंड करते हैं। लीनियर स्केल रीडिंग कितना दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है, ठीक है, अब प्लस लिस्ट काउंट कितना होता है, जैसे कि मैं बताया था कि लिस्ट काउंट जो होता है ये 0.01 mm होता है, ठीक है।
और ये जो नंबर ऑफ कंसाइड जो है ना, ये हम लोग का 1 हो गया है, ठीक है, 1 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 हो गया है। तो कितना हो गया 15 प्लस 0.01 mm, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 1 mm हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना एरर हम लोगों का ना आएगा इस स्क्रू गेज में, ठीक है, 15.1 mm एरर आएगा। तो अब बोलिए कि सर ये मतलब हम लोग नया खरीद कर हम लोग स्क्रू गेज लाए लोग, और पहले से ही सर इतना एरर है, तो आखिर क्या करे लोग। तो देखिए इसका नाम पॉजिटिव एरर है ना, मतलब कि इस अगर स्क्रू गेज से कोई भी आप लोग मेजर कीजिएगा लोग, तो उसमें ना इतना ज़्यादा मेजरमेंट शो करेगा, मतलब कि 15.1 ज़्यादा मेजरमेंट शो करेगा, ठीक है। तो इसका क्या उपाय है सर, मतलब कोई उपाय है क्या? हाँ उपाय है। जो भी आप लोग का एक्चुअल मेजरमेंट आएगा ना, एक्चुअल रीडिंग जो आएगा उसमें से ना आप लोगों को ना ये पॉजिटिव एरर ना माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा, तब तो जाकर रियल एक्चुअल रीडिंग आएगा, ठीक है। जो कि मेजर इसको एक्चुअल नहीं मेजर रीडिंग बोलेंगे। मेजर रीडिंग में से ना जो कि मान लीजिए कि इससे मेजर हम लोग किए लोग मान लीजिए कि मेजर किए लोग 25.2 mm, ठीक है। और हम लोगों को तो ये तो गलत ना हो गया, क्योंकि ये तो इसमें तो यही गलत है, यही मतलब इसमें ही एरर है। तो आखिर इसमें कितना एरर है, तो इतना एरर है, तो पॉजिटिव एरर है, तो इसमें से हम लोग 15.1 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10.1 mm। तो जो एक्चुअल जो रीडिंग जो होगा उसको 10.1 mm बोलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बताया हूँ कि मेजर रीडिंग में से पॉजिटिव एरर वाला जो रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसे नोट डाउन कीजिए लोग। चलिए फ्रेंड्स, हो गया। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखिए, अब जो है ना ये पहले नीचे जीरो था, ठीक है, नीचे। अब जो है ना निगेटिव जो एरर है उसमें जो जीरो है ना ये ऊपर दे दिया है, यहाँ पे जीरो दे दिया है ऊपर, मतलब कि ये रेफरेंस लाइन से ऊपर जीरो दे दिया है यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे निगेटिव एरर, निगेटिव एरर बोलेंगे, ठीक है, निगेटिव। अब देखिए तो इसमें सर क्या, इसमें भी सर लोचा आ गया। हाँ जी, हाँ लोचा आ गया भाई, क्या किया जाए अब। तो देखिए मान लीजिए कि ये रेफरेंस जो लाइन है ये 2 पे है, ठीक है। अब देखिए, अब तो सर इसमें कितना एरर है सर, इसमें क्या करना होगा सर। अब मान लीजिए कि हम लोग कोई स्क्रू गेज नया खरीद कर लाए लोग, और उसमें सर ये इस प्रकार से रीडिंग दिखा रहा है, तो क्या मतलब कितना आखिर एरर है, फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए जी, टोटल रीडिंग, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक है, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू एन, कंसाइड जो है, तो कंसाइड तो सर जीरो पर करना चाहिए। नया अगर हम लोग स्क्रू गेज लाते हैं लोग, अगर वो जीरो एरर है तो उसमें वो ये जो रेफरेंस लाइन होगा 2 के जगह पर जीरो होगा सर, तो रेफरेंस लाइन तो ये जीरो तो ऊपर है, तो क्या किया जाए। चलिए जी रीडिंग फाइंड करते हैं हम। लीनियर स्केल डिवीजन कितना दिखा रहा है, 15 दिखा रहा है, प्लस लीस्ट काउंट 0.01 mm, ठीक है, मीटर वो mm होगा, मीटर लिख दिए हैं हम। एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए जी 15 प्लस, चलिए जी कितना हो गया 0.2 mm। चलिए जी अब इसे इसमें फाइंड आउट कीजिए जी, कितना हो गया 15.02 mm, ये आ गया। तो ये एरर है हम लोग का, निगेटिव एरर है। तो सर इसको क्या किया जाए,
अब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक्चुअल मान लीजिए कि इतना एरर है, तो जो इतना एरर जो मान लीजिए कि हम लोग इससे कोई मेजर किए लोग, अगर उसका वैल्यू आ रहा है 25.7 mm आ रहा है, ठीक है, तो इस वैल्यू, ये तो वैल्यू सर गलत दिखा रहा है क्योंकि यही गलत है, तो ये भी वैल्यू गलत दिखा रहा है, हाँ जी। तो अब ये मतलब क्या है, निगेटिव एरर का मतलब क्या है, मतलब कि ये कम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको ना प्लस करना पड़ेगा, 15.1 को 25 है, 15.1 को इसमें प्लस करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो एरर आएगा ना, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो एक्चुअल रीडिंग होगा, होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मतलब कि देखिए, अगर 0 नीचे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एरर, ठीक है। और पॉजिटिव एरर में क्या होता है, जो एक मेजर्ड वैल्यू होता है उसमें से हम लोग पॉजिटिव एरर को माइनस करते हैं, तब जाकर एक्चुअल रीडिंग निकलता है, ठीक है। और ये नेगेटिव एरर क्या कब होता है, जब ये 0 होगा, रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एरर। और इस केस में क्या होता है कि जो भी हम लोग का मेजर्ड वैल्यू है उसमें ना हम लोग इस एरर को ऐड करेंगे, नेगेटिव एरर को, तब जाकर एक्चुअल रीडिंग मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया आप लोग का नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। और बात रहा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन हम लोग एक अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से भी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जेईई मेंस बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगले एक लेक्चर में, ठीक है। चलिए।